आप देखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तर प्रदेश में चुनावी जोर आजमाइश जोरों पर है। एसपी से सीधा सीधा मुकाबला है, बीजेपी ये मान रही है और समाजवादी पार्टी का कहना है। अखिलेश यादव ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। और जब क्षेत्रीय दलों की बात हो रही है तो एक प्रमुख चेहरा क्षेत्रीय दल का ही ओपी राजभर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजभर जी। थैंक यू। अब राजभर जी ये बताइए, जिसके लिए सारी जद्दोजहद, जिसके लिए पार्टियां खूब समय ले रही हैं, अखिलेश यादव कल ही प्रसपा को जब शामिल करवाया तो ये तय ही नहीं कर पाए थे इससे शायद पहले कि अगर लाएंगे तो कैसे विलय कराएंगे या कितनी सीटें देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर सोच विचार करना होता है। अब कुल मिलाकर के 403 सीटें, जौनपुर में अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि 350 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आरएलडीआई है तो कम से कम, क्योंकि पश्चिमी यूपी में दबदबा है, किसान आंदोलन खूब चरम पर, तो ऐसे में 35 सीटें उनको, ये कुल 385 हो गई, बचती हैं 18 लगभग सीटें। इसमें आप हैं, प्रसपा है, कृष्णा पटेल की अपना दल, कैसे बिठाएंगे? कितनी सीटों के लिए मानेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ सीट का झगड़ा नहीं है और हमारी जो लड़ाई है, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने को लेकर के समझौता किए हैं। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए हम समझौता किए हैं। गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए समझौता किए हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए समझौता किए हैं। जो योगी जी का ललका साड़ से सड़क पर चलने वाले लोग आज परेशान हैं। ट्रामा सेंटर में 70% मरीज योगी जी के ललका साड़ से लड़ के आ रहे हैं। इधर किसानों का जो है ये योगी जी का ललका साड़, और कल मटर चल रहा है, आलू चल रहा है, गेहूं चल रहा है, सब्जी चल रहा है, तो उसे निजात दिलाने के लिए हम समझौता किए हैं। हमारे यहाँ सीटों का झगड़ा नहीं है। झगड़ा समाज को न्याय दिलाने का है, समाज को सही रास्ता दिखाने का है। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए समझौता किए हैं। हमको, हमारा झगड़ा सीट का नहीं है। अरे आप अपनी बातें सत्ता में आने के बाद भी तो तभी मनवा पाएंगे ना जब आपके पास चाबी होगी, नहीं तो आप तो सत्ता में भी आ जाइए मान लीजिए, और फिर भी क्या फायदा उसका? कितना मनवा पाएंगे अखिलेश यादव से अगर सीटें ना हुई तो? अगर 2 सीटें देंगे मान जाएंगे ओम प्रकाश राजभर? नहीं, देखिए, हमको एक भी सीट नहीं देंगे तब भी मान जाएंगे। इस नाते की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वही बात अखिलेश जी कह रहे हैं। वो भी वही कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना हम 6 महीने के अंदर कराएंगे। वो वही कह रहे हैं गरीबों का इलाज फ्री में हम करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। वो यही कह रहे हैं कि हम जो योगी जी के ललका साड़ हैं उनसे हम निजात दिलाएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम एक समान अनिवार्य और समान शिक्षा लागू करने की बात करेंगे। तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वही लड़ाई तो अखिलेश जी लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो तब होगा ना राजभर जी जब सत्ता में आएंगे। आप तो पॉलिटिकल सर्वेज लगातार, ये जो चुनावी सर्वे हो रहे हैं वो तो देख ही रहे होंगे आप। वो चुनावी सर्वे तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि थोड़ी घटत जरूर देखने को मिल सकती है लेकिन वापसी होगी। नहीं, देखिए, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे कर रहे हैं लोग, ये 5000 लोगों से करते हैं। यहाँ रोज हम लोग कम से कम 1 लाख लोगों से मिल रहे हैं। तो 5000 का सर्वे ठीक होगा कि 1 लाख का सर्वे ठीक आएगा? ये दोनों में कंपैरिजन कर लीजिएगा। एक बार लालू यादव जी और जब नीतीश का समझौता हुआ था तब भी यही मीडिया के लोग डब्बा ले घूम रहे थे और लालू यादव जी से सवाल किया था कि हम लोग 5000 लोगों से मिले हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है। लालू यादव ने कहा था कि हमारा और नीतीश का पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। आप लोग 5000 आदमी से मिलते हो, हम दोनों लोग डेली 1 लाख की सभा करते हैं। तो बताओ, आपका सर्वे सही है कि हमारा सर्वे सही है? चलिए, में जाकर के लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए, कोई भी बात मनवाने के लिए आपको सीटें तो चाहिए। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भाई, सीट तो हम तो रहबे करेंगे सतवा ना। कितना? 8 सीट तो बीजेपी ने आपको दिया था, 4 आई। चलिए, कितने पे मानेंगे राजभर? साथ अखिलेश के साथ मैं बता रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा तब भी मंत्री बन के रहूंगा। मंत्री तो आप अभी भी थे। सीट का नहीं, मैंने अभी यहां था तो जब ये लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, खाली यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है ना,
जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं कर लूंगा तब तक हमें चैन से नींद नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आपको बता दूं, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, इतने जिले में एक सीट बता दीजिए कि बीजेपी जीत जाए, एक सीट। बनारस चलिए, जहां प्रधानमंत्री जी हैं, 8 सीट है, 6 सीट जीतूंगा, डंके की चोट पर जीतूंगा। आप चलिए गोरखपुर में 4 जिले हैं, लेकिन राजभर जी, पूर्वांचल में तो पूरा दम लगा दिया है बीजेपी ने। गोंडा में चलें, पूर्वांचल में पूरा दम इस बार लगा दिया है बीजेपी ने, और पिछली बार तो सारी 4 सीटें आपकी पूर्वांचल में ही आई थी। 4% जो आपका वोट बैंक है, निजात दिला दिया। नहीं, देखिए मैं नहीं आपको बता दूं, देखिए सच्चाई जानने की कोशिश करिए। महंगाई से निजात दिला दिया समाज को, गरीबों को निजात दिला दिया। ये चिल्ला रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। अब राशन कैसे बांट रहे हैं? गरीबों का धोती खोल के और गरीबों के सर पे बांध रहे हैं। 400 का गैस सिलेंडर 1000 में बेच रहे हैं, 600 रुपया इसमें, 50 रुपया सरसों का तेल 200 में बेच रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 750 को तो खाली यही कमाई हो गई सरकार की। और 750 रुपया में राशन खरीद करके आधे पैसे का राशन गरीबों को दे रहे हैं, आधा पैसा खुद बचा के लूट रहे हैं। और विदेश की संपत्ति बिच रही तो नौजवान कहां जाएगा? मुद्दे जितवाएंगे, ठीक है, मुद्दे जितवाएंगे आप मान के चल रहे हैं। लेकिन राजभर जी ये बताइए, अज़दुद्दीन ओवैसी वो तो बहुत बड़ा ख्वाब यूपी में देख रहे थे, आपको तो अब वो गद्दार कह रहे हैं, कह रहे हैं धोखा दे दिया पहली बार में। आपने कोशिश भी नहीं की कि चलिए हम आए, आप भी आ जाइए, साथ साथ चल लेते और मजबूत करते हैं अखिलेश को। भाई आने वाले थे ना, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जब जहां लालच पैदा होती है वहीं आदमी टूटता है। आप 100 सीट की बात करोगे, हम कह रहे हैं कि 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़के एक भी सीट नहीं जीत सकते हो, 10 लड़के 10 जीत लो तो क्या बुरा है? अच्छा ये बता दीजिए, अज़दुद्दीन ओवैसी के आने से एमवाई फैक्टर को नुकसान पहुंचेगा, उस वोट बैंक पर नुकसान पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं है। देखिए हम एमवाई फैक्टर नहीं लड़ते। हम इस देश में पिछड़े, दलित, वंचित समाज, जो अल्पसंख्यक समाज है, जिसको हक, हिस्सा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, ऐसे लोगों को समझा करके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम देख चुके सरकारों में, आज जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कल तक समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी कि यादववाद करते हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी ठाकुरवाद कर रही है। उठा के देखिए, 1700 थाने में 40% ठाकुर थाने पर पोस्ट हैं। जिला 75 जिले को उठा के रिकॉर्ड देखिए, 18 कमिश्नरी का उठा के रिकॉर्ड देखिए। ये क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? राजभर जी चलिए, उम्मीद करते हैं जिन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं वो मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे, आपको साथ मिलेगा। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर हमारे साथ जुड़े हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।